भारत ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया और बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद के ठिकाने थे उस पे स्ट्राइक किया, हवाई स्ट्राइक हुई। लेकिन पाकिस्तान कैसे जवाब दे रहा है? देखिए, कायराना तरीके से भारत में रह रहे बॉर्डर के गांवों में रह रहे लोगों पे जिस तरह से शेलिंग हो रही है, आप तस्वीर देखिए। एक तस्वीर वो थी जिसमें आतंकवाद ध्वस्त हुआ पाकिस्तान के अंदर, दूसरी तस्वीर इस वक्त मैं बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हूं। 8 साल का ये बच्चा है। कल जिस तरह से उरी सेक्टर में लगातार शेलिंग हुई है, हेवी आर्टिलरी फायर की गई है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, उसका असर आज तक ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको बारामूला से दिखा रहा है। 8 साल का ये छोटा सा बच्चा, क्रिकेट खेलना इसे पसंद है, लेकिन जब शेलिंग हुई उस वक्त चोट आई है। इसे ड्रिप के लिए लगाया गया है, पूरा ये देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स को लगाया गया है, सर पे चोट आई है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पिता से बात करते हैं, जो बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से कम उरी के सेक्टर में सलामाबाद गांव है, वहां पे इस तरह की शेलिंग इन्होंने नहीं देखी है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम बदरुद्दीन नाइक है। पिछले 20 साल से जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, कभी नहीं पाकिस्तान की शेलिंग वहां पड़ी। इस बार बहुत कायराना हरकत की पाकिस्तान की, बुज़दिल हरकत की फौज ने कि वहां पड़े शेलिंग सारे। सिविलियन पे अटैक हो गया। लड़ना है आर्मी के साथ लड़ो, हम उनके साथ हैं, लड़ो। लड़ना है अगर, ये गलत है, सिविल को अटैक करना गलत है, बहुत गलत है। हमारे मकान जला दिए, मेरा बेटा जख्मी है, मैं जख्मी हूँ, सब कुछ हमारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। ये कब हुआ? क्योंकि रात के 2 बजे हुआ ये। अभी निकलने वाले थे, बच्चे सोए थे, जैसे निकलने वाले थे अचानक आके ऊपर पड़ गया गोल, 2 पड़े, वो गांव खत्म हो गया पूरा। लगभग रात की बात बता, लगभग 100 मकान है, 100 के करीब मकान है, रहने के लायक नहीं है, क्रैक हो गए हैं, वो कुछ जल गए हैं सर। इस तरह से हम अफेक्ट हो गए, कहाँ जाएंगे? क्या आप लोगों के पास निकलने का, भागने का, बचाव ढूंढने का रास्ता था? उतना समय था या बहुत हेवी आर्टिलरी थी, लग रहा था कि युद्ध के मैदान पे आप खड़े हो गए? युद्ध के मैदान में खड़े हो गए थे, क्योंकि निकलने के लिए जगह ही नहीं थी। कहाँ जाते? अंधेरा था, रात के 2 बज रहे थे, बच्चे लेके कहाँ जाते? नाले में गए, मेरी एक चप्पल 1 पाँव की है, एक चप्पल 1 पाँव की है, पता ही नहीं चला। फिर रात में SHO मुदस्सिर साहब उड़ी ने, उसने सुबह 5 बजे हमें निकाल के लाया उड़ी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ फिर मुझे ज्यादा लगी है शेलिंग की वजह से, तो मुझे बारामूला GMC अस्पताल में रेफर किया इधर। तो ये जो आर्टिलरी और शेलिंग जो उन्होंने फायर की है उसकी चोट है, पूरे आपके सर पे है, बॉडी में बाकी जगह भी? बाकी जगह इधर पूरे को सर में मुझे स्टिच आया है, पूरे में। मेरे बेटे को भी आया है। क्या नाम है बेटे का? रेहान नाइक। रेहान, आप सो रहे थे उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ? कुछ याद है आपको? क्या था, क्या हुआ था? घर में खिड़की टूटी थी, ऐसी खिड़की टूट गई थी, डर लग रहा था उस वक्त। फिर क्या आपने पापा को बुलाया, मम्मी को बुलाया, किसको बुलाया आपने? पापा को। उनको भी चोट आ गई थी। अभी डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? आप फिट हो खेलने के लिए? जाओगे क्रिकेट खेलने? जाओगे अभी? तो बहुत इस वक्त डरा हुआ लग रहा है रेहान। अचानक होगा ना सर, इन्होंने कभी देखा नहीं, मैंने देखा है, इन्होंने कभी नहीं देखा है ये सिस्टम। ये आज 3 दिन के बाद बात करने लगा, इतना हैवी शेलिंग हुआ है वहाँ। गांव में हुआ ना, और किसी साइड में? खाली गांव में किया पाकिस्तान ने। गांव पूरा खत्म हो गया हमारा, कभी नहीं पड़े वहाँ, पूरे मकान खत्म हो गया। आप ये बता रहे हैं कि रेहान जो है, शेलिंग जब हुई उसके बाद से बात करना इसने बंद कर दिया सर। आज किया, अभी थोड़ा सा किया, अभी भी नहीं कर रहा है, डर गए हैं बच्चे। मेरा बच्चा एक छोटा साथ है, छोटा, इससे भी छोटा साथ है, सब बच्चे मेरे इधर ही हैं। उसे भी इंजरी आई है? उस नहीं है, वो बच गया, इसको कट गया, इसको पीछे से कट गया। और परिवार में आसपास के लोगों बहुत जख्मी है सर, मेरे भाभी जख्मी है, मेरा भाई जख्मी है, वो छोटी बच्ची अभी आई मेरे मामे की लड़की, वो भी जख्मी है, वो भी जख्मी है, सब जख्मी है। मकान ही जल गए सर, कुछ नहीं रहा वहाँ। ये सोचो, बहुत जंग वाले सिचुएशन है वहाँ पे, बॉर्डर इलाका है। जंग किससे पाकिस्तान लड़ रहा? आम लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। आम लोगों से लड़ना है, फौज से लड़ो, जिसके साथ हम हैं सिविलियन, उससे लड़ो, हमारे से मत लड़ो। सिविलियन आपने खत्म कर दिए। क्या काम करते थे आप? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो खेतों पे भी असर पड़ा है गांव पे? खेत कुछ नहीं है इस साल, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खत्म हो गए ना। जब गांव ही खाली है, करेंगे क्या? जैसे जाएंगे शेलिंग आ जाएगी।
नहीं, इस साल कुछ नहीं हो सकेगा, कोई खेती बाड़ी नहीं है, खत्म हो गई है सब, पूरी उड़ी तहसील के अंदर नहीं होगी इस साल, खासकर नौपुरा इस्लामाबाद में तो बिल्कुल है जीरो। वो ऐसे पहले भी जीरो ही था, अब भी जीरो हो गया। अब यहाँ से कोई घर है जहाँ वापस जाना है या रिश्तेदारों के यहाँ जाके रुकना पड़ेगा? रिश्तेदारों के नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे सर? अब देखेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे पूरा गवर्नमेंट पे भरोसा है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। देखेंगे अभी हमारा एमएलए साहब आया था, सजाद साहब, उसने बोला ये आपको डीसी साहब यहाँ शिफ्ट करेंगे डिग्री कॉलेज में या इस साइड में करेंगे। अभी मैं बैठा हूँ, देखूंगा कहाँ जाना है। सो दैट पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत हो रही है, जिस तरह से अटैक हो रहा है, भारतीय गांवों पे शेलिंग की जा रही है, और ये बॉर्डर के गांव से, लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव से आते हैं। सलामाबाद उरी सेक्टर का गांव है और खुद बता रहे हैं कि देर रात जब सो रहे थे तो इस तरह से आर्टिलरी फायर किए गए, शेलिंग फायर की गई कि लगा कि युद्ध के मैदान पे आ गए हैं। और उन्हें खुद याद है कि 90 के दशक में तो ऐसा होता था, लेकिन खासतौर पे 2002 के बाद से शेलिंग इस इलाके में नहीं हुई। उनका गांव कम से कम इस तरह से इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाकिस्तानी फौज कायराना हरकत से दे रही है। और यहाँ के लोग जो खुद इस वक्त घायल है, वो कह रहे हैं कि अगर लड़ना है पाकिस्तान को तो भारतीय फौज के साथ लड़े, जिसके साथ यहाँ के लोग खड़े हैं। और रेहान जैसे बच्चे जो शेलिंग में शिकार हुए, चोट आई, उनके ऊपर एक ट्रॉमा भी है। आप सोचिए कि शेल इतना छोटा बच्चा और अचानक से आर्टिलरी गिरना शुरू होता है, शेलिंग शुरू होती है, घर ध्वस्त हो जाता है, गांव बर्बाद हो जाता है। और जब से शेलिंग हुई है इसके गांव में, रेहान बात नहीं कर रहा है, ऐसा उसके पिता भी बता रहे हैं और सामने भी हमें पता चल रहा है। तो सवाल यही है कि इस कायराना हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है, उसका जवाब भारत की आर्म्ड फोर्सेस तो दे ही रही है, लेकिन खुद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को सोचने की जरूरत है कि बच्चों पे, आम गांव वालों पे इस तरह से शेलिंग करके वो क्या कायराना जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ये मंजूर की एक्सरे रिपोर्ट है और इसको अगर आप करीब से देखेंगे तो उसमें हड्डियों के बीच आपको दो एलिमेंट्स दिखाई देंगे, एक ये और दूसरा इस तरफ। ये असल में शेल पार्टिकल्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हो रही है एलओसी के गांव पे, जिस तरह से आर्टिलरी और शेलिंग की जा रही है, उसकी वजह से मंजूर जैसे कई लोग, आम लोग पुंछ के सेक्टर में जो जम्मू के इलाके में आता है, वहां घायल हो रहे हैं। और उरी के सेक्टर में जहां 1990 के दशक से खास तौर पे, उसके बाद से इस तरह से आर्टिलरी की शेलिंग नहीं हुई है, जहां के लोगों को मुझे लगता है कि मंजूर की जो उम्र है उसमें उन्होंने शायद इस तरह की शेलिंग देखी भी नहीं होगी। और वहां रात के 2 बजे हैवी आर्टिलरी फायरिंग होनी शुरू होती है, जिसके बाद कई लोग घायल हुए हैं। आप मंजूर, आप भी सलामाबाद से ही हैं आप लोग? जी 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 क्या जी। हुआ था, आपको ध्यान है कुछ उस रात? रात 2 बजे शेलिंग हुआ ना, तो ये था अंदर कमरे में, तो वहां से इसको बाजू में लग गया, खिड़की से बाजू में लग गया। जी मंजूर, आप उस वक्त क्या सो ही रहे थे जब आपको चोट आई? जी हाँ, सो रहे थे तो खिड़की से अचानक लग गया बाजू में। हम ऊपर आए तो वहाँ देखा तो इसको लगा था, तो फिर नीचे लेके आ गए। फिर सुबह जब गाड़ी चलने लगी, फिर इसको लेकर यहाँ अस्पताल में आए। तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ा क्योंकि बाहर शेलिंग हो रही थी। शेलिंग हो रही थी यहाँ, उस वजह से घबराहट थी उस वक्त? जी जी, बहुत घबराहट थी। और क्या, बच्चे रो रहे थे, बहुत घबराहट थी। अब सर्जरी आपकी हो गई है, लेकिन घर जाने को बचा है, गांव बचा है कि नहीं? जी बचा, 5-6 गांव को आया थोड़ा बहुत, 5-6 घर बचे और बचे 5-6 घर को आया, ये डपेंच आया थोड़ा बहुत, बाकी घर महफूज है। लोग बता रहे हैं कि उनके घर उनके आंख के सामने जल गए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, तबाही हुई है वहां पे गांव में। जी पाकिस्तान जिस तरह से भारत के आम लोगों पे, आप लोगों पे हमला कर रहा है, उस पे क्या कहेंगे? उस पर आम लोगों पे, आम सिविलियंस पे हमला हो रहा है जी। इस वक्त आप लोगों को, आपने कभी ध्यान इनके पैदा होने के बाद कभी इस तरह की शेलिंग की घटना हुई है आपके गांव में?
हाँ, एक बार हुई थी, एक बार हुई थी, मगर वो दूर ऊपर ऊपर लगे थे वे गांव शेल। के अंदर? नहीं, गांव के अंदर नहीं, आज ही लगे गांव के अंदर। क्या कहेंगे आप जो लोग ये कर रहे हैं उनको? क्या कहें? देखिए बस आंखें नम हैं क्योंकि दुख है, गम है और डरे भी हुए हैं बहुत सारे लोग। खासतौर पे मैं एक और परिवार से यहीं पे मिला, सलामाबाद के रहने वाला परिवार, 8 साल का रेहान। उसने उस जो आर्टिलरी, जो शेलिंग हुई है गांव पे सलामाबाद में, उसके बाद से बोलना बंद कर दिया था। आज से थोड़ी बहुत माँ बाप से बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरह से एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें, आतंकवाद के गढ़ में ब्रीडिंग ग्राउंड पे अटैक किया भारत ने, कैलकुलेटेड अटैक किया, सिविलियंस पे अटैक ना हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक ना हो, ये भारत ने बहुत ही सर्जिकली, क्लिनिकली इस अप्रोच को लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि हम जवाब देंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए, मंजूर जैसे लोग अब बिल्कुल यूथ हैं, यंग हैं, अभी इनको जिंदगी में काम करना है और जिस इलाके में ये रहते हैं वहां पे कभी आर्टिलरी शेलिंग इस तरह के ख्याल उनको 1998 के बाद, 90 के दशक के बाद नहीं मिले। लेकिन जिस तरह की इंजरी है, आप देखिए, शेल पार्टिकल्स हाथ में, बाजू में आया, रात के 2 बजे हुआ ये सब कुछ, ताकि वो उसकी वजह से अस्पताल भी नहीं लाया जा सकता था। और आप करेंगे भी क्या जब आप घर से बाहर निकले तो वहां भी शेलिंग हो रही है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की कायर जो तस्वीर है वो इन हमलों से, मंजूर जैसे घायलों की वजह से और ज्यादा एक्सपोज हो रही। वीडियो सहयोगी मनीष झा के साथ मैं अमित भारद्वाज, बारामूला, आज तक।